गोल्ड हर रोज़ नया ऑल टाइम हाई बना रहा है और ऑल टाइम हाई जब बनाता है तो 1000 से 500 पिप की मोमेंटम इजीली मिल जाती है। बट कैसा होगा अगर तुम्हें पहले ही पता लग जाए कि ऑल टाइम हाई बनाने वाला है और ऑल टाइम हाई बनाने से पहले वो क्या करने वाला है और ऐसा क्या होगा जिससे तुम ट्रेड लोगे और तुम्हारे यहाँ पर अच्छे खासे पिप्स बन जाएंगे। गोल्ड का एक ऐसा बिहेवियर है जो हमेशा मार्केट में वर्क करता है और अगर तुम इसको सीख लेते हो तो तुम डेली यूज़ में भी उसका यूज़ कर सकते हो। तो चार्ट पे चल के देख लेते हैं हम किस तरीके से वो वर्क करता है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। सो यहाँ पर जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड कोई लेवल नहीं होता जिस पर से हम एज ए रेजिस्टेंस उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बट ऑल टाइम हाई पर हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ में आते हैं 4700, 4800 या 100 के और 50 के साइकोलॉजिकल लेवल। बट इन साइकोलॉजिकल लेवल को भी ब्रेक किस तरीके से करता है गोल्ड और टारगेट किस तरीके से करता है वो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो गोल्ड यहाँ पर आता है, ठीक है, ओपन होता है और ओपन होते ही प्राइस यहाँ तक के आता है। सो गोल्ड यहाँ तक आता है अराउंड 1000 पिप्स के मोमेंटम के साथ यहाँ आता है और 1000 पिप्स के मोमेंटम के साथ यहाँ पर गोल्ड ऑल टाइम हाई बनाता है। तो गोल्ड यहाँ पर 1000 पिप का मोमेंटम जो देता है तो वो रुकता कहाँ पर है, यह हम सोच रहे होंगे कि प्राइस आ जाए ये इस लेवल के पास एक रेजिस्टेंस ले ले तो हम यहाँ पर से एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। हम यहाँ पर से ट्रेड किस तरीके प्लान करेंगे वो भी मैं भी बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर से ये जो था प्राइस कितने पिप्स दूर रह जाता है ट्रेड से हमारी, तो प्राइस 1000 से भी ज़्यादा पिप का मोमेंटम देता है बट 200 पिप्स के प्राइस पहले ही रुक जाता है 4700 से पहले। इसका मतलब क्या है? सो अगर ये कोई हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल भी हो सकता है ऑल टाइम हाई के पास, या कोई ये हमारे नीचे ट्रेड कर रहे हैं जब हम ट्रेड करते हैं कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। सो अगर प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है और बहुत शार्प जो प्राइस जाता है सीधा इस लेवल से टकराता है तो यहाँ पर से हमें एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बट वहीं पर अगर प्राइस इस तरीके सीधा ऊपर जा रहा है और वो लेवल को टच करने से ही थोड़े से दूर थोड़ा सा पहले ही रुक जाता है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होने वाला है, प्राइस एक पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद प्राइस इस लेवल को नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इस लेवल पर जाएगा वहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं लेगा, वो वहाँ पर से डायरेक्ट इस प्राइस को ब्रेक करके रिटेस्ट करके वापस ऊपर की साइड कंटिन्यू करेगा, इस लेवल पर से रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही ये साइकोलॉजी का यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो प्राइस यहाँ पर से आता है 1000 पिप से भी ज़्यादा का मोमेंटम देता है बट ऐसा क्या है कि प्राइस इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाता या प्राइस एटलीस्ट इस लेवल को टच कर दे जिससे हमें यहाँ पर से हो कि प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है, फिर पूरे दिन प्राइस यहाँ पर साइडवेज रहता है। नेक्स्ट डे जैसे ही नेक्स्ट डे ओपन होता है प्राइस यहाँ पर से इस लेवल को ब्रेक कर देता है 4700 के लेवल को और फिर ब्रेक करने के बाद ये प्राइस सीधा 4800 के लेवल को ब्रेक कर देता है। सो इस साइकोलॉजी का यहाँ पर यूज़ हुआ। अब देखें यहाँ पर किस तरीके से 4800 के लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्या साइकोलॉजी यूज़ होती है। 4800 का लेवल प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद प्राइस बिल्कुल कहाँ तक पहुँच गया 4900 के लेवल के पास, जैसा हमारे पास नीचे हुआ था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर प्राइस क्या करता है, जस्ट 200 पिप्स के समथिंग, यहाँ पर तो 200 पिप्स भी नहीं, अराउंड 120 पिप्स के समथिंग प्राइस पहले ही रुक जाता है और प्राइस यहाँ पर से रुकने के बाद वापस डाउन साइड आता है, इस तरीके से डाउन साइड आता है, प्राइस वापस इस लेवल को रिटेस्ट करता है और यहाँ पर से एक अच्छा सा पैटर्न बनाता है ऊपर जाने का और फिर प्राइस यहाँ पर से क्या करता है, नेक्स्ट डे नीचे आता है और वापस से इस लेवल को 4900 के लेवल को ब्रेक कर देता है। यहाँ पर देखें तो 4900 के लेवल को ब्रेक कर दिया, वापस यहाँ पर रिटेस्ट करा और रिटेस्ट करने के बाद प्राइस वापस से अब कंटिन्यू जा रहा है। अब प्राइस कहाँ पर है, अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन थोड़ी सी कर लेते हैं। अराउंड 5000 का लेवल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पर 5000 के लेवल पर यहाँ पर सबकी नज़र बनी हुई है। बट यहाँ पर प्राइस ने क्या गया है, अराउंड प्राइस की यहाँ पर से हमें कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस फॉर्म होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सो ऑलरेडी प्राइस मूव कर चुका है कितना यहाँ पर से। सो यहाँ पर मंडे में जैसी मार्केट होती है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है तो यहाँ पर प्राइस क्या हो सकता है, गैप अप भी ओपन हो सकता है, गैप अप ओपन होने के बाद वो कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम भी दे सकता है टिल 5050 के लेवल तक के यहाँ पर से मोमेंटम दे सकता है। और एक चांसेस ऐसा भी है जैसे कि यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है तो प्राइस एक रिट्रेस ले और प्राइस अगर रिट्रेस लेना आता है अराउंड इस लेवल तक या इस लेवल के किसी बीच तक 5th लेवल तक तो यहाँ पर से हमें फिर एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि 5000 का लेवल यहाँ पर करीब था, प्राइस इसको ब्रेक नहीं करता और ब्रेक प्राइस पहले ही रुक जाता है। इट मीन्स यहाँ पर से अगर एक पुल बैक आता है तो यहाँ पर बहुत
एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए हमें यहाँ पर मिल सकता है। बहुत तगड़ा ब्रेकआउट देखने के मिलेगा, आप चाहे देख लेना खुद। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने साइकोलॉजी लेवल्स आपको बताए हैं, ये मार्केट में ऑल द टाइम वर्क करते हैं। अराउंड यहाँ पर से देखो 400 4900 पे भी यहाँ पर प्राइस ने ऐसे ही वर्क करा है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर रुका, फिर ऐसे ही प्राइस ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर रुका, फिर रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया, वैसे ही यहाँ पर से प्राइस ने इसको रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर भी रिटेस्ट करके ब्रेकआउट देने की तैयारी करा है। अब ये पहले ही रुक चुका है, चांसेस है कि फुल बैक करके वापस से एक ब्रेकआउट दे सकता है। सो आई होप आपके समझ में आई होगी किस तरीके से हम यूज़ करते हैं प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी का। जस्ट 2 लाइन्स है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अगर प्राइस किसी लेवल को या तो डायरेक्ट टच कर दे, और हाँ अगर प्राइस जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट अगर टच कर देता है तो यहाँ पर से हमें एक बहुत अच्छा फॉल देखने के लिए मिलता है। प्राइस एकदम डायरेक्ट जाता है, स्वीप करता है या एकदम से टच करता है इसको, तो यहाँ पर से एक अच्छा फॉल देखने के लिए मिलता है। बट अगर वहीं पर प्राइस फॉल ना करता है और फॉल ना करके प्राइस यहाँ पर से थोड़ा सा पहले ही रुकता है लाइक दिस और यहाँ पर रिटेस्ट लेता है, फिर यहाँ पर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। सो आई होप आपके वीडियो अच्छी लगे, मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।